हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डाटा फ्रेम्स की, कि डाटा फ्रेम्स को कैसे हम क्रिएट करते हैं, यूज़ करते हैं और हम उसको कैसे विजुलाइज करते हैं इन पाइथन। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम ये पहली एग्जांपल देखते हैं, हम डाटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करते हैं। डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए क्रिएटिंग अ सिंपल पांडास डाटा फ्रेम, जैसे हमें पता है कि जो डाटा फ्रेम है ये एक जो आपका पांडा लाइब्रेरी है उसका एक कंपोनेंट है। तो सबसे पहले आप इंपोर्ट करेंगे पांडास पैकेज को एज पीडी, ये इसका वेरिएबल है। ये जी पांडास लाइब्रेरी है, जो पैकेज है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे डेटा और उसके अंदर आप कुछ डेटा डिफाइन करेंगे, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं कैलोरीज एंड ड्यूरेशन, ये दोनों हैं आपके कॉलम हेडर्स या कॉलम नेम भी कह सकते हैं। और इन कॉलम्स के अंदर ये इनकी कैलोरीज के अंदर वैल्यू है 420, 380, 390 एंड देन ड्यूरेशन में वैल्यू है 50, 40, 45। ठीक है जी। देन हमने df नाम का एक वेरिएबल लिया है और pd जो कि कहाँ से आया है, जो कि ये पैकेज है आपका, ये pd पैकेज है जिसका वेरिएबल है pd डॉट डाटा फ्रेम को एक फंक्शन हम कॉल करेंगे और उसके अंदर पास कर देंगे ये डाटा। तो क्या होगा, ये डाटा कन्वर्ट हो जाएगा। ये फंक्शन क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा डाटा को इनटू डाटा फ्रेम में। ठीक है जी। एंड देन हम प्रिंट का फंक्शन जब कॉल करेंगे, df को कॉल करेंगे, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा हमारा टेबल की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है जी, जिसमें कैलोरीज और ड्यूरेशन हमारे क्या हैं, ये दोनों कॉलम के हेडर्स हैं, ये कॉलम हेडर्स हैं। ठीक है जी। और ये उसके बाद ये सारा जो है ये रो वाइज डेटा जो है इनमें डिफाइन हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने सीखा कि हम कैसे डाटा फ्रेम को यूज़ करते हैं और डाटा को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डाटा फ्रेम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपने अगर किसी डाटा फ्रेम में से कोई अपने मतलब की कोई रो लोकेट करनी हो आपने, तो कैसे करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट प्रिंट एंड देन पिछला वेरिएबल चल रहा है df डॉट loc का फंक्शन है एंड देन हम उसके अंदर पास कर देंगे इंडेक्स, रो का इंडेक्स। ये है जी इंडेक्स ऑफ रो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 0 पास किया, तो आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट ये सामने आपके पास आ रही है। ये रो 0 की डाटा आपके पास आ गया है, जिसमें कैलोरीज जो है 420 हैं और ड्यूरेशन जो है 50 है। इसको आप देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हैं, ये आपकी रो 0 थी, इसमें कैलोरीज की वैल्यू 420 थी और ड्यूरेशन की वैल्यू 50 थी। तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख सकते हैं सेम आपकी कैलोरीज की वैल्यू जो है ये आ चुकी है 420 और ड्यूरेशन की वैल्यू आ चुकी है 0। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपने मल्टीपल रोज अगर रिटर्न करवानी हो, हम यहाँ पर रो 0 एंड रो 1 रिटर्न करवाएंगे। कैसे, सेम प्रिंट का फंक्शन कॉल करेंगे, df डॉट loc का फंक्शन है एंड अभी यहाँ पर मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट के नेस्टेड स्क्वायर ब्रैकेट है और उसके अंदर आप पास कर देंगे ये दो आपकी इंडेक्सेस 0 एंड 1। ये आपकी क्या है, ये आपकी इंडेक्सेस हैं, ये आपने पास कर दी। तो यहाँ पे आपकी आउटपुट वैल्यू पे ये दो रोज आ चुकी है, रो 0 और रो 1 इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम जो भी रोज एंड जितनी भी रोज हैं उनको हम अपनी इंडेक्स नेम आप खुद से देना चाह रहे हैं, नेम्ड इंडेक्सेस। ठीक है जी। हम अपने कोड के अंदर इंडेक्स नेम हम खुद से देना चाहते हैं, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, वो इस तरह डिफाइन करेंगे। सेम, सबसे पहले आपने इंपोर्ट किया पांडास पैकेज और उसको वेरिएबल असाइन कर दिया pd। देन आपने सेम डेटा लिया जिसमें कैलोरीज और ड्यूरेशन जो है ये क्या है, ये आपके कॉलम के हेडर्स हैं और ये इनकी वैल्यूज़ हैं। एंड देन आपने df एक वेरिएबल लिया यहाँ पे इज इक्वल टू pd, जो कि पैकेज है पांडा लाइब्रेरी का डाटा फ्रेम। उसमें डेटा और कॉमा के साथ आपने पास किया इंडेक्स इज इक्वल टू, पहली रो को आपने इंडेक्स दे दिया day 1, दूसरी को day 2 एंड तीसरी को day 3। ठीक है जी। जैसे ही मैं आपको प्रिंट df करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले था इससे पहले वैल्यू क्या थी, इससे पहले उसकी वैल्यू थी 0, 1, 2, जिनको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, day 1 में आ गई पहली रो, day 2 में आ गई दूसरी रो और day 3 में आ गई आपकी तीसरी रो। ठीक है जी। अब हम लोकेट करते हैं, जो हमने खुद से नेम इंडेक्स दी थी उसके थ्रू हम लोकेट कर लेते हैं अपनी रोज को। लेट से सेम फंक्शन है, जो आप पहले यहाँ पर इंडेक्स 0 पास करते थे या इंडेक्स 1 पास करते थे, वहाँ पे जो आपने खुद से कीज असाइन कर दी हैं इनको, day 2 लिखूंगा मैं यहाँ पर लॉक के फंक्शन के साथ। तो क्या होगा, ये जो day 2 में जो डाटा था पीछे देख सकते हैं, day 2 में क्या डाटा था जी, कैलोरीज थी 380 और ड्यूरेशन थी 40। तो सेम आप देख सकते हैं day 2 में अब यहाँ पर आ जी कैलोरी 380 एंड ड्यूरेशन 40। ठीक है जी। लास्ट में हम देखेंगे कि हम कैसे कोमा सेपरेटेड फाइल CSV फाइल को डाटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे रीड कर लेते हैं। तो सेम जी, आप इंपोर्ट का फंक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट करें पांडास एज pd एंड df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और यहाँ पर फाइल का पाथ दे देंगे। अब ये क्या है, ये फाइल का पाथ है।
ठीक है जी, पाथ ऑफ द फाइल है। एंड देन जब आप प्रिंट करेंगे डीएफ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे फाइल के अंदर जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, प्रिंटेड इन टेबुलर फॉर्म। तो गाइज ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने एक क्विक सा इंट्रोडक्शन लिया कि डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जाता है, डाटा फ्रेम में डाटा कोई भी रो लोकेट कैसे की जाती है, उसके बाद मल्टीपल रो कैसे प्रिंट कराई जाती हैं, और डाटा फ्रेम में कीज़ कैसे असाइन की जाती हैं, हर रो को डिजाइड की वैल्यू कैसे आप असाइन कर देते हैं, और लास्ट में हमने देखा कि डाटा फ्रेम फाइल को कैसे रीड करके डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया जाता है। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि नॉलेज को मजीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।